Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. Student, last time we have read when supply is perfectly inelastic. The what happen in the price equilibrium price. So today we have discussed on change in supply and equilibrium price, some exceptional situation. So let's see, consider how increase and decrease in supply affect equilibrium price in two exceptional situations. जैसे हमने ये पढ़ा था कि जब डिमांड में परिवर्तन आता है और सप्लाई जो है वो इलास्टिक है तो क्या परिवर्तन होगा और इन इलास्टिक है तो क्या परिवर्तन होगा। सेम उसी तरह से डिमांड में अगर जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारी डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन हो गया है। अब अगर डिमांड सप्लाई में परिवर्तन होता है तो जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, संतुलित जो कीमत है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर डिमांड इन इलास्टिक है और या फिर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। दोनों सिचुएशन में हम पढ़ेंगे। तो पहला देखिए बेटा, पहला आएगा व्हेन, पहली सिचुएशन मान लीजिए व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी अगर मांग पूरी तरह से लोचदार है। लोचदार का मतलब है कि जैसे ही सप्लाई में जो परिवर्तन आता है डिमांड में उसी के अनुसार परिवर्तन आ जाता है तो वो इलास्टिक रहती है, परफेक्ट इलास्टिक होती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट काउज एनी चेंज एज इट्स प्राइस इन केस ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्ट इलास्टिक। अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, अगर मान लीजिए सप्लाई कम या ज़्यादा होती है तो संतुलित कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर जो है डिमांड भी परफेक्टली इलास्टिक है, यानी अगर मांग पूरी तरह से लोचदार है तो सप्लाई में कम या अधिक होने पर मांग में उसमें संतुलित कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब बेटा सीबीएसई में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि इफ द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक तो व्हाट हैपेंस विद द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन सप्लाई इज इंक्रीज। वो उन्होंने पूछ लिया कि मान लीजिए आपकी जो है डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है और तो उसमें सप्लाई में परिवर्तन होने पर संतुलित कीमत पर क्या परिवर्तन आएगा, क्या संतुलित कीमत में परिवर्तन आएगा, ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है क्या होगा। तो अगर उन्होंने पूछ लिया क्या आएगा तो आप कहेंगे नो, नहीं आएगा। क्योंकि तो वो मैं बताता हूँ क्योंकि क्यों है। तो मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये हमारा डायग्राम है, ये O है, OX पॉइंट है और ये OY है। यहाँ आपको पता हम क्वांटिटी लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे बेटा प्राइस। ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। जब परफेक्ट इलास्टिक होती है, जैसे सप्लाई हमारी परफेक्ट इलास्टिक की, तो जो भी परफेक्ट इलास्टिक होती है वो हमारी OX के पैरेलल होती है। ये हमारा डिमांड का रो है। अब सप्लाई हमारा ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे गिरा हुआ होता है, ये आपको बताया था मैंने सप्लाई का रो में, ये सप्लाई। तो दोनों बोथ आर इंटरेक्ट टू दिस पॉइंट, दिस इज द E पॉइंट। तो ये हमारा संतुलित बिंदु हो गया। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर परफेक्ट इलास्टिक है तो सप्लाई में परिवर्तन होने पर संतुलित कीमत पर क्या परिवर्तन आएगा। तो अब देखिए बेटा, अगर मान लीजिए सप्लाई हमारी बढ़ जाती है, इधर बढ़ती है तो दाईं तरफ होती है और घटती है तो इधर जाती है। S थी हमारी, S से SS1 हो गई है। अब क्या हुआ, पहले हमारी डिमांड इतनी थी लेकिन सप्लाई ये बढ़ गई। अब डिमांड जब परफेक्टली इलास्टिक है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो डिमांड भी यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। तो वहीं इसी अब यहाँ पर काट रहे हैं दोनों, तो हमारा तो सेम प्राइस है।
सप्लाई बढ़ने के कारण इतनी हमारा ये सप्लाई बढ़ गई यहाँ पर, लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये सिचुएशन थी हमारी परफेक्टली इलास्टिक। अगर ये परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती ना तो फिर हमारी कीमत में परिवर्तन आता बेटा। अब इसी तरह मान लीजिए सप्लाई में एक ही वक्र पे बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए सप्लाई घट जाती है, तो घट जाती है SS2 हो गई हो। अब ये 2 क्यों रखा है मैंने नाम, इसका मतलब है कि पहला ये था SS, इसे बदलकर SS1 हुई, SS के बाद SS2 हुई। तो देखिए अब जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो अकॉर्डिंग टू सप्लाई ये कम ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी इस पॉइंट पर, तो सप्लाई यहाँ पर आ गई लेकिन प्राइस सेम ही रहा हमारा। तो कहने का मतलब ये बेटा, इफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक there are no change in equilibrium price if demand supply increase और decrease। यदि सप्लाई कम या ज़्यादा होती है लेकिन डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक है तो संतुलित कीमत पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। दैट्स क्लियर। तो बेटा ये तो था हमारा व्हेन डिमांड इज परफेक्ट इलास्टिक। अब दूसरा हम पढ़ेंगे व्हेन डिमांड, जो दूसरा पॉइंट होगा हमारा एक्सेप्शनल का वो होगा व्हेन डिमांड perfectly inelastic ठीक है। परफेक्ट इनइलास्टिक है तो क्या होगा देखिए, OX परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब ये चाइना की दीवार खड़ी हो जाती है ये, यानी क्योंकि क्वांटिटी तो हम यहीं ले रहे हैं ना तो इधर नहीं बढ़ने देती। तो ये हमारे डिमांड वक्र है और सप्लाई वक्र हमारा ऊपर से ऐसे गिरता है नीचे की तरफ, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था बेटा। अब अगर हमारी सप्लाई बढ़ती है तो इधर जाएगी SS1, जैसे ऊपर गई थी SS1। तो अब यहाँ पर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूरी तरह से बेलोचदार है, कोई लोच नहीं है इसमें। तो डिमांड तो भाई बेलोच है तो वही रहेगी, तो वही डिमांड वक्र रहेगा। तो हमारे सप्लाई करो को यहाँ टच कर रहा है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो P1 हो गई, यानी कीमत तो कम हो गई सप्लाई बढ़ने से। अब यहाँ कीमत कम क्यों हुई है, क्योंकि जब कोई वस्तु की सप्लाई ज़्यादा होती है, खरीदने वाले कम होते हैं, डिमांड कम होती है, तो बगैर बिके रह जाएगी वस्तु। अब बगैर बिके वस्तु रह जाएगी तो क्या होगा, उसके स्टॉक में वृद्धि होगी। स्टॉक में कोई वृद्धि नहीं करना चाहता, उसको फिर वो सेल लगा के उसके प्राइस डाउन करके उसको सेल करेंगे, बेचेंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से प्राइस डिक्रीज होगा। और मान लीजिए अगर सप्लाई कम हो गई, डिमांड पहले से ही है, तो अब जिन लोगों को माल नहीं मिल रहा वो ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो मैं देखिए, मान लीजिए सप्लाई घट गई, जब मैंने बताया था सप्लाई करो जब कम होती है ऊपर की तरफ दाएं तरफ सरकती है, तो डिमांड तो हमारा सेम ही, इसमें तो कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है। तो कहाँ काट रहा है वो, यहाँ पर। तो सीधे इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे तो P से ज़्यादा P2, प्राइस बढ़ गया। आगे बात समझ में यहाँ पर। तो ये क्लियर है बेटा, ये एक क्लियर ये दिखाता है इस चीज़ को कि अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो सप्लाई में परिवर्तन, सप्लाई चाहे बढ़े चाहे कम हो, तो संतुलित कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर डिमांड हमारी इनइलास्टिक है तो फिर हमारी सप्लाई में कम या वृद्धि होने पर संतुलित कीमत में परिवर्तन आएगा। तो ये था बेटा हमारा आज का इस क्लास में डिमांड का। ठीक है, तो इस वीडियो उसके बाद इसके बाद बेटा हमारी 2 क्लास और बचेंगी। इस चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और आई थिंक ये बुक भी फिनिश हो जाएगी हमारी। उसके बाद इसका देखते हैं अगला बुक स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना, जो बेटा समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ लेना है। तो हमारा टॉपिक आज का ये था कि व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक व्हाट हैपन द इक्विलिब्रियम प्राइस, और दूसरा था कि व्हेन डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक व्हाट हैपन ऑफ द इक्विलिब्रियम प्राइस इफ द सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा,
उसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसी लेसन के। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।